हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछला ब्लॉग मेरा आया था, मैंने उसमें आप सबको बताया था कि मैं अपने मायके गई थी, तो मेरे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे। अभी मैं फिर से अपने ब्लॉग्स को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये ब्लॉग मेरा 2 मार्च का है और आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। अपना सारा काम हो गया था, सुबह का झाड़ू पोछे का, पानी वानी भी भर गया था, सबको चाय पानी भी हो गया था। और अभी मेरी मतलब किचन बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे सबको चाय बनाया था, तो वही बर्तन रखे थे। और मैंने सोचा कि पहले मैं दाल का कुकर लगा देती हूँ, क्योंकि आज बनने वाला है दाल और बाटी, और साथ में भरता भी बनेगा। कहीं कहीं पे लिट्टी चोखा भी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दाल बाटी ही बोलते हैं। तो आज वही बनने वाला है। तो फुल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, क्या क्या मैं बनाने वाली हूँ। तो वीडियो को में बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मेरा यहाँ पे काउंटर टॉप बहुत गंदा हो गया था, तो मैंने वही साफ़ किया और कुकर रख दिया था मैंने इंडक्शन पे, गर्म हो रहा था। तो बस मैंने दाल बाटी बनाने के लिए दाल डालूँगी। तो उसमें मैं डालने वाली हूँ मसूर की दाल और मूंग की दाल, साथ में अरहर की दाल, और थोड़ी सी सबसे कम क्वांटिटी में डालूँगी चने की दाल। तो बस ये सारी दालें मैं निकाल ले रही हूँ। और थाली में अभी सिर्फ मैंने मूंग की दाल ही रखी है, और मसूर की दाल भी है। और मैं मम्मी जी से पूछ रही थी कि चने की दाल कहाँ से लेनी है, क्योंकि अभी कुछ पुरानी दाल भी रखी है चने की, और अभी मम्मी जी ने नए चने भी दर दिए हैं, तो नए चनों की भी दाल हो गई। तो उन्होंने कहा नए वाले ही ले लो, तो बस मैं वो लेके आई। और 1 कप की समथिंग ली है अरहर की दाल। इन सब दालों को डाल दूँगी मैं कुकर में। और कुकर में दाल डाल दी, उसके साथ नमक भी डाल दिया और हल्दी भी डाल दी, और कुकर लगा के फिर मैं आ गई यहाँ आंगन में। तो यहाँ पर मम्मी जी ने रख दिए थे बैगन को भूनने के लिए। और किस किस के यहाँ नवरात्रि में बैगन को इस तरीके से आग में भूनते हैं, किस किस के यहाँ नहीं भूनते हैं। हमारे मायके में नवरात्रि के टाइम कुछ भी आग में, जैसे बैगन हुआ, टमाटर, या फिर दलिया जो हम कढ़ाई में भी भूनते हैं, वो सब मतलब कुछ कुछ ऐसे काम है ना, वो नवरात्रि के टाइम नहीं करते हैं। लेकिन हमारी ससुराल में तो भाई मम्मी जी से मैंने कहा कि नहीं भूनते हैं ये आग में, तो उन्होंने कहा नहीं अपने यहाँ तो भूनते हैं। तो बस उन्होंने बोला तो वो डाल के फिर वो चली गई थी मंदिर। और तब फिर वो जब भून गए थे तो मैंने इनको उसमें से निकाल दिया, और कुछ मुझे इसमें टमाटर डालने हैं भुनने के लिए, तो बस मैं वो और डाल दूँगी। और फिर जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे ना, टमाटर भी भुन के तैयार हो जाएंगे, तो फिर मैं इनका निकालूँगी छिलके। तो अभी मैंने बैगन को उसमें से निकाल लिया है तगाड़ी में से, और टमाटर को रख दिया है भुनने के लिए। और इस तरीके से जब हम आग में भुने हुए बैगन का भरता बनाते हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बस इसीलिए इनको उबाल के भी बना सकते थे, लेकिन भुने हुए बैगन का भरता बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है, इसीलिए इनको पहले हमने भून लिया है। और दाल चढ़ाई थी ना, उसमें मैंने आपको मतलब सूट नहीं कर पाया था, मैंने फिर बाद में उसमें ना आलू और छील के डाल दिए थे। तो आलू को उबाल ले रहे हैं, और बाकी बैगन और टमाटर को हम आग में भून ले रहे हैं, और उनको ऐसे ही
टमाटर को आग में डाल के फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ बाटी बनाने के लिए आटा। तो आटा मैंने छान के रखा था, बस उसमें बेसन डाला है थोड़ा सा। जितना आटा था उससे 1/4 से भी कम मैंने उसमें बेसन ऐड किया है, और 1 चम्मच समथिंग डाली है अजवाइन, और 1 चम्मच समथिंग ही डाली है सौंफ, और थोड़ा सा सोडा और स्वाद अनुसार नमक। तो बस इन सबको मिक्स करके नॉर्मल पानी से गूँथ लूँगी आटा। तो बस हमारे यहाँ इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालते हैं। कभी कभी ऐसा रहता है कि दूध से आटा को गूँथ लेते हैं, लेकिन आज वो भी नहीं गूँथा। तो बस आज मैं यहाँ पे सिंपल पानी से इस आटे को गूँथ लूँगी। और आटे में जो हमने सारे सामान डाले हैं ना, उनको पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और तभी आटा लगाऊंगी, नहीं तो कुछ सामान कहीं एक अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होगा। तो पहले सूखे ही आटे में सारा सामान मिला लिया, और बस हमारा यहाँ पे आटा लग के रेडी है। अब जाऊंगी चेक करूँगी कि हमारे टमाटर भुन के रेडी हुए या नहीं। तो चलिए देखते हैं टमाटर भुन के रेडी हो गए कि नहीं। और यहीं पे मैंने दाल और भरता बनाने के लिए ना कुछ और टमाटरों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली थी। तो बस मैंने मिर्ची, टमाटर और अदरक, जो कि मैंने फ्रिज से बाहर निकाल के रखा था, वो सब धुल के रख दूँगी, और फिर मैं इसे कट कर लूँगी और देखूँगी कि टमाटर भुने हैं कि नहीं, तो वो भी साथ में देख लूँगी। इस तरीके से दोनों काम ही चल रहे हैं मेरे साथ साथ में, तो दोनों काम ही हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने फ्लोर भी काउंटर टॉप साफ़ कर दिया है, जिससे काम करने में आसानी रहे। और बस इसके बाद किचन से आ गई थी मैं आंगन में, और यहाँ पे देखिए मेरे टमाटर भी भुन गए थे, और बैगन जो मैंने पहले ही निकाल के रखे थे वो भी ठंडे हो गए थे। तो मैं यहीं बाहर दोनों को छिलके निकाल लूँगी, और बाहर ना अच्छी सी लाइट भी है, बाहर तो अच्छा उजाला रहता ही है, तो वहीं मैं इनको देख लूँगी, क्योंकि बैगन में ना कीड़े वगैरह भी निकलते हैं कभी कभी। तो फिर मैंने वहीं से चेक किया, नहीं तो मैं किचन में आके भी इनके छिलके निकाल लेती, लेकिन कोई नहीं था बाहर, तो मैंने वहीं बैठ के इनको देखा, छिलके भी निकाले और चेक भी कर लिया, कुछ भी कीड़े नहीं निकले। और फिर मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे भी हमारे आलू उबल के तैयार हैं। तो मैं सबसे पहले बनाऊँगी बैगन का भरता, तो उसी के लिए मेरा मसाला बन के तैयार है, और मसाले में मैंने वही जीरा राइस से तड़का लगाया, और इसके बाद प्याज मैंने पीस के ही डाली है, क्योंकि पीस के डालने से भरता ना थोड़ा सा अच्छा ग्रेवी वाला और गाढ़ा सा रहता है, और नहीं उसमें काट के डालने से ना उसमें पानी पानी फिर अलग, भरते में अलग, और देखने में भी पतला हो जाता है। तो बस इसीलिए मैंने प्याज को पीस के डाला है। और बैगन भी मैं थोड़ा सा 1-2 राउंड मिक्सी के लगा दूंगी, तो ये भी थोड़ा सा अच्छा चिकना हो जाएगा, क्योंकि बैगन में ना जो बीज थे ना बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मैंने थोड़े से बैगनों को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, जिससे उनके भी अच्छा चिकने हो जाएंगे। और यहाँ पर मैशर से मैंने आलू भी मैश कर लिए हैं। तो बस यहाँ पे भरते तो हमारा बन ही रहा है, साथ में हमें अभी दाल की भी तैयारी करनी है। तो हमारी थाली में प्याज, टमाटर और मिर्ची, और जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है ना, वो सब रखा है। तो दाल की भी साथ ही साथ तैयारी हुई है, कर ली है। तो पहले भरता बना ले रही हूँ, इसके बाद दाल बनाऊँगी।
थोड़ा सा इस मसाले में भुना और फिर इसके बाद उसमें पानी डाल दिया था थोड़ा सा, जिससे थोड़ा सा पतला हो जाए, और फिर रख दिया था गैस पे क्योंकि इंडक्शन बहुत स्लो चल रहा था और हमें बहुत जल्दी थी। दादा दादी का भी हमने निमंत्रण किया था, मतलब चाचा जी के यहाँ रहते हैं तो उनको भी बुलाया था खाने पे, तो इसीलिए हमें जल्दी बनाना था क्योंकि उन लोगों का खाना बहुत जल्दी हो जाता है। तो बस यहीं पे फिर मैंने दूसरी कढ़ाई में दाल की तैयारी कर ले रही हूँ, दाल फ्राई करने की। तो थोड़ा सा उसमें ऑयल डाल दिया था मैंने पहले, लेकिन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने और ऑयल डाल दिया है। और मसाला हमारा कुछ रेडी है, कुछ मैं साथ ही साथ तैयार कर लूँगी। तो दाल फ्राई कर लेती हूँ अभी सबसे पहले। और जब तक मेरी कढ़ाई मैंने देखा कि गरम नहीं हुई है, लेकिन मेरा बैगन का भरता बन के रेडी हो गया था, तो मैंने उसमें डालने के लिए गरम मसाला निकाल लिया। और साथ ही में मैं सोच रही हूँ, मतलब जो मेरी मिर्ची रखी थी उनको भी फ्राई करनी है तो उनको कट किया, और बैगन का भरता भी बन के रेडी हो गया। तो उसके लिए मैं फ्रिज से धनिया निकाल के लाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने मिर्ची तलने के लिए डाल दी थी, तो मिर्ची फ्राई हो गई है। उसमें जीरे राई से उसे फ्राई किया, और साथ में अदरक लहसुन और मिर्ची का जो पेस्ट बनाया था ना वो भी डाल दिया। इसके बाद डाल दिए प्याज। तब तक हमारी प्याज तल रही है, तब तक मैं यहाँ पे धनिया कट कर ले रही हूँ क्योंकि बैगन का भरता बन के रेडी हो गया था। तो साथ ही साथ मैं उसमें धनिया डाल दूँगी, और इधर हमारे प्याज तब तक पक रही है। और आज थोड़ा सा ज़्यादा मतलब चीज़ें बन रही हैं, क्यों इतना तो हम लोग नहीं खाते हैं, लेकिन फिर दादा जी और दादी जी को भी बुलाया है, साथ में रिया दीदी भी हैं, और एक दो लोग और भी हो जाएंगे, ऋतिक भैया, रुद्र भैया। तो इसलिए चाचा जी के लड़के हैं ये सब, तो वो सब हो जाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा मतलब बैगन भी थोड़ा भरता ज़्यादा बनाया है और दाल भी थोड़ी ज़्यादा बना रहे हैं। इतना हम अकेले नहीं खाते हैं, लेकिन जब हमारा पूरी फैमिली, हमारा पूरा परिवार मिल जाता है तो हम इतना तो बनाना ही होता है हमारे घर पर। तो बस वहीं यहाँ पे हमारी प्याज भी तल गई है, तो इसमें मैंने टमाटर कट करके रखे थे वो डाल दूँगी। और मुझे टमाटर थोड़े कम लग रहे थे तो मैंने एक टमाटर और निकाला है, उसे और काट के डालूँगी। और साथ ही साथ मेरे कुछ बर्तन रखे हैं तो वो भी धुलने हैं मुझे। और तो यहीं पे जब तक मेरे टमाटर पकेंगे तब तक मैं बर्तन भी धुल लूँगी। और इंडक्शन थोड़ा सा स्लो चल रहा था तो मैंने कहा स्लो ही मेरे और भी काम जो साथ में है वो भी होते जाएंगे। और मैं यहीं पे तो बस बर्तन तो मैंने अभी साफ़ नहीं कर पाए हैं, और टमाटर हमारे पहले ही पक गए थे, तो बस उसमें डालने के लिए मैंने मसाला तैयार किया है। थोड़ा सा स्पाइसी नहीं, नॉर्मली दाल बना रही हूँ, तो 2 चम्मच की समथिंग मिर्ची ली है, 1 चम्मच गरम मसाला, और हल्दी मैंने दाल उबलने में ही डाल दी थी, और 1-2 चम्मच की समथिंग धनिया। इन सबको पहले मैंने पानी में मिलाया और फिर मैंने डाल दिया कढ़ाई में। और बस जब तक मसाला पक रहा है तब तक मैंने दाल में डालने के लिए धनिया भी कट कर ली है, और मसालदानी को रख दिया है साइड में। इधर हमारी साइड में है अलमारी, तो उसमें मैं जो भी हमारा काउंटर टॉप है एक्स्ट्रा सामान रहता है वो ना मैं अलमारी में रख देती हूँ, और मसालदानी भी हमारी अलमारी में ही रखी रहती है, तो वहीं मैंने उसको रख दिया। और बस दाल भी डाल दी है क्योंकि मसाला हमारा अच्छे से पक गया था। तो दाल जो हमने फ्राई करके रखी थी वही डाल दी है, और कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक थी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा उसमें पानी भी मिक्स किया है। और पानी मिक्स करने के बाद इसे थोड़ा सा उबलने दूंगी, इसके बाद ही इसमें धनिया डाल के इंडक्शन ऑफ कर दूंगी। और यहाँ पे इंडक्शन पे रखी है दाल बनने, ये रखा है धनिया डालने के लिए, और यहाँ बैगन भरता बन के रेडी है। मिर्ची भी फ्राई करके रख दी, और अब हमारी किचन में ये रखे बर्तन
क्योंकि अभी तक मेरे बॉस नहीं हो पाए हैं। तो बस अभी बर्तन साफ़ करूँगी और इसके बाद जाऊँगी नहाने, क्योंकि नवरात्रि चल रही हैं। वैसे तो नहा के खाना बनाना चाहिए, लेकिन हमारा नहीं हो पाता है, हमारा बच्चा छोटा है तो हम उसको संभालने में ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसकी वजह से हमारे काम और हमारा शेड्यूल सब कुछ अस्त व्यस्त रहता है। और इसी के चलते हम बिना नहाए ही खाना बना लेते हैं, लेकिन खाने से पहले नहा लेते हैं। तो बस काम हमारा सारा हो गया था। मम्मी जी बाहर आंगन में, जो कि तगाड़ी में उन्होंने आग जलाई है ना, उसमें वो बना रही हैं बाटियाँ। तो बाटियाँ मैं नहीं बनाने वाली हूँ, सिर्फ मैंने आटा लगा के उनको दिया था। वो मंदिर से आ गई थी, उनकी पूजा आरती हो गई थी और मैं घर के काम में ही बिजी थी। तो भगवान ने भी कहा है कि कर्म ही पूजा है, तो मैं अपने कर्म कर रही हूँ, मेरे लिए यही मेरी पूजा है। और मम्मी जी भगवान जी की पूजा करके फ्री हो गई थी और वो बाटियाँ सेक रही थी। बस मैं चली गई थी नहाने, 11 बज गए थे और नहा के आ गई हूँ। और यहाँ पे रिया दीदी भी रुकी थी, रिया दीदी भी मंदिर गई थी मम्मी जी के साथ, तो वो रुकी हैं। और वो काफ़ी छोटी हैं, लेकिन मेरी ननद हैं तो मैं उनको दीदी कह के बुलाती हूँ। तो बस उनके साथ अस्तित्व भी खेल रहा था और मम्मी जी बना रही थी बाटियाँ और मैं चली गई थी नहाने। नहाने के बाद यहाँ आके मैंने पहले ही थाली लगा के रख दी थी एक, तो दादाजी आ गए थे, उनको उन्होंने खाना दे दिया है। तो दादाजी अपना प्याज और सलाद जो मैं काटने वाली हूँ उनको नहीं पसंद, उनको नहीं खानी थी, तो सिर्फ उन्होंने दाल और बैगन भरता दिया है उनको, तो वही खा रहे हैं अभी खाना। तो दादाजी का खाना हो गया था, बाकी किसी का खाना नहीं हुआ था। तो मैंने आके यहाँ पे प्याज और टमाटर कट करूँगी। तो पापा जी को भी नहीं पसंद टमाटर तो, लेकिन हमें इनको मम्मी जी को तो पसंद है, तो हम अपने सबके लिए टमाटर भी कट करेंगे। लेकिन अभी मैं पापा जी के लिए थाली लगाने वाली हूँ, तो सिर्फ अभी प्याज कट कर ले रही हूँ। अभी मैं मिल रही हूँ आपको खाना खाने के बाद। तो किचन हमारा देखिए किस तरीके से फैल गया है। तो खाना खाने के बाद अस्तित्व ने नहाया नहीं था आज, तो उसको नहलाया और किचन इसी तरीके से तब तक फैला रहा। फिर अस्तित्व जब सो गया था ना, तब मैं आई किचन में और अस्तित्व सो रहा है मम्मी जी के साथ, तो मैं फ्री थी। तो अभी मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पर बस बर्तन साफ़ कर ले रही हूँ और बर्तन साफ़ करने के बाद गैस को भी अच्छे से साफ़ करूँगी। और यहाँ पे देखिए कितने ज़्यादा बर्तन निकले हैं आज, क्योंकि ज़्यादा लोगों का खाना था तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और हमारी मम्मी है हमें एक बार बोल रही थी, हमारी माँ सासू माँ ने हमारी मम्मी जी कि मैंने एक बार कमेंट किया अपने घर पे अपनी छोटी सिस्टर को लेके कि इतना टाइम लगता है क्या बर्तन धोने में। तो उन्होंने मुझसे कहा तुमने कब बर्तन धुले हैं जो तुम्हें पता होगा कि कितना टाइम लगता है। लेकिन आज अगर वो ब्लॉग देख रही हो तो उनको पता लग जाएगा कि मैं बर्तन भी धुल लेती हूँ, लेकिन मायके में काम नहीं किया तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ काम ही नहीं आता है। तो ब्लॉग देख के समझ जाइए कि मैं अब काम कर लेती हूँ, है ना। ये सिर्फ मैं अपनी मम्मी को बोल रही हूँ, क्योंकि मैं मायके में कभी भी बर्तन झाड़ू पोंछा कभी नहीं करती थी, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं ससुराल में भी कुछ नहीं करती हूँ शायद, लेकिन नहीं, मैं ससुराल में सब कुछ करती हूँ।
का भरता और दाल ये सब बनाया ना, तो वैसे तो मैं गैस का यूज़ बहुत कम करती हूँ, इंडक्शन पर बना लेती हूँ सब्ज़ी दाल वगैरह, लेकिन आज गैस का भी यूज़ किया तो उस पर उसके कुछ छींटे पड़ गए थे। तो गैस को भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है और टाइल्स वगैरह को भी अच्छे से साबुन से वॉश किया, फिर कपड़े से साफ़ किया और पूरा काउंटर टॉप बहुत ही अच्छे तरीके से चमका दिया था। और सबका खाना हो गया था, सब अपने अपने काम से फ्री थे, लेकिन सब सो भी गए थे और मेरा काम अभी ख़त्म ही नहीं हुआ था, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी नहा के चली गई थी। मैंने कपड़े नहीं धुल पाए थे और यहाँ पे मतलब मेरे कपड़े भी थे और इनके कपड़े भी मुझे धुलने थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अभी सिर्फ नहा के चली जाती हूँ, क्योंकि सब लोग खाना खाने के लिए आ गए थे और मुझे सबको खाना लगाना भी था। तो मैं कपड़े नहीं धुल पाई थी, तो मैं आ गई थी जल्दी नहा के। और फिर जब सब काम से फ्री हो गई तो मैंने सोचा अभी मैं कपड़े धुल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े पहले ही वॉशिंग मशीन में लगा दिए थे और वो हमारे कपड़े धुल गए थे। और कुछ कपड़े मैं अभी उनके लेके आई हूँ, जो कि उनके न्यू कपड़े हैं। तो वो डेली वेयर वाले नहीं है, लेकिन मैंने सोचा आज धुल देती हूँ। वो बोल रहे थे कि मेरे कुछ ये कपड़े हैं जो कि धुलने वाले हो गए हैं, तो आज टाइम हो गया था मेरे पास, अस्तित्व सो रहा था, तो मैंने सोचा चलो कपड़े धुल लेती हूँ। और कुछ कपड़े हमारे धुल गए थे, कुछ वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे। तो बस यहाँ पे इन कपड़ों को मैं पानी से और निकालूंगी। मतलब सर्फ में तो धुल गए थे, लेकिन पानी से धुलना रह गए थे। तो कपड़े धुल के हमारे कपड़े धुल गए थे ना, इसके बाद मैंने सोचा वॉशिंग मशीन को और साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इस पर भी बहुत धूल हो रही थी और कपड़ों में भी मतलब धूल निकलती है, मिट्टी निकलती है ना, उससे भी ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो साथ ही साथ मैंने वॉशिंग मशीन को भी साफ़ कर दिया और अभी 2 बाल्टी भर के कपड़े मेरे निकले हैं और मैं ले जाके इनको छत पे सूखने डाल दूँगी। और छत पे सूखने डालने के बाद मैं नीचे आई, बहुत ज़्यादा धूप थी, तो यहाँ के थक के बैठ गई थी। थोड़ी देर बैठने के बाद तो पानी पिया और फिर मैंने किया आराम। और अभी मिल रही हूँ मैं सीधा शाम को 4 बजे, जब मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय। तो चाय भी हमारे घर में देखिए किस तरीके से बनाते हैं। पहले मैंने इनके लिए चाय बनाई, जो कि इनको बहुत ही मतलब फीकी और दूध वाली चाय पसंद है। तो अभी इनके लिए चाय बनाने बन गई और अभी मैंने सबके लिए चाय चढ़ाई है। तो उसमें भी मैं दादी के लिए थोड़ी फीकी कम शक्कर वाली चाय निकालूंगी और मम्मी पापा जी के लिए फिर थोड़ी सी मीठी चाय बनाऊंगी। तो घर में भले ही 4 लोग हैं, लेकिन 4 तरीके से चाय ही बनती है। तो बस वही इनको चाय देने के बाद मैंने फिर से चाय बनने रख दी है। तो इसमें मैंने दूध डाला है, साथ में पानी भी डाला है। उनके लिए जो मैंने चाय बनाई थी उसमें सिर्फ दूध ही दूध डाला था और यहीं पे अस्तित्व आ गया था। तो यहाँ पे मेरी रखी थी जो रोटी रखने वाली है डिब्बा, तो उसको अस्तित्व मतलब उसमें से रोटी निकाल रहा था, बोल रहा था गग्गा को ले जाऊँगा खिलाने। तो मैंने कहा वो नहीं खा रही। और यहाँ पर बस चाय बनने रख दिए और साथ में अस्तित्व को भी उसके साथ खेलना। क्या कर रहा? ये फेंक दिया? नहीं, उसमें तेज पत्ता रखे हैं, उसको खोलते थोड़ी है मयू। क्यों मयू? तुम्हारी माला पीछे हो गई है। नहीं, मैं नहीं खोल रही भैया। शैतानी क्यों कर रहे हो? शैतानी क्यों कर रहे हो भैयू? ये गोभी फेंक दिया आपने?
देखो देखो स्थिति की काम। भैया वो मत खोलो भैया, उसमें आटा है फैलाओगे आप। बाहर जाओ, चलो बाहर जाओ। अरे यार अब तो ये फैलाने लगे। और यहीं पे स्थित खेल रहा है, यहीं हमारी चाय भी बन गई है। तो अभी मैं दादी के लिए चाय लेके जा रही हूँ, जो कि मैंने कम शक्कर वाली बनाई है और बाद में इसमें थोड़ी सी शक्कर और डाल दूँगी। और ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल। सभी को राधे राधे।